नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अकोला से, जहां पर डकैती के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही बात होगी दुले की, जहां पर खंडेराव महाराज मंदिर में रंग गुलाल और फूलों की वर्षा की गई। आगे बात होगी डोंबिवली की, जहां संग्राम बाबा मोरे को कल्याण अम्बिवली युवक आघाड़ी के शहर जिलाध्यक्ष पद पर किया गया नियुक्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बारसेट काली तालुका गांव कन्हेरी रोड पर एक पाल को घायल अवस्था में लोगों ने देखा। उन्होंने अकोला वन विभाग को सूचित किया, जहां आरएफओ विश्वास थोरत गजानन गायकवाड़ ने तुरंत वन्यजीव गार्ड बालकल ने तुषार अवेयर, ड्राइवर यशपाल इंगोल को बताया। वहीं बाल कालानी और तुषार अवेयर ने पाल को इलाज के लिए ले गए, जहां पशु चिकित्सा में इलाज किया। बता दें, पाल जमीन में छिपने वाला एक वन्य जीव है। इसके नाखून दांत चाल होती हैं। जानवर में 2.5 फीट के कांटे हैं। यह अजीब आकर्षक जानवर प्रकृति का उपहार है, जो तीनों तरफ से सुरक्षात्मक है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। शहर में डकैती के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने 4 बाइकें जब्त की हैं। ये कार्रवाई ओल्ड सिटी पुलिस ने की है। वादी शेख शहजाद खान नज़ीर खान ने 29 फरवरी को MHAE 194 की रात हफ्जा प्लॉट स्ट्रीट में अपने 2 शाखाओं का पार किया था। हालांकि देखा कि सुबह में 2 चोरी हो गई थी। उन्हें इस संबंध में ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन के पास शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध दायर किया है और पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत से जांच शुरू कर दी है। आरोपी शेख उमर फुरकन अब्दुल सलाम जामजम कॉलोनी अकोला, शेख शहजाद अब्दुल अहद सुगांव वेस्ट जलगांव जिले के निवासी हैं। बुल्दाना को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके कब्जे से 2 शाखाओं को जब्त कर लिया गया है। जब्त किया गया मुद्दा माल लगभग। ये कार्रवाई ओल्ड सिटी थाने के पुलिस इंस्पेक्टर नितिन लेवेकर, पुलिस रविंद्रा करंकर के उप निरीक्षक अमाल्डस श्रीकांत पवार, पंकज उपाध्याय, सागर शिरत, पवन दामबकर, निशा बकादे, सुनीता चूट द्वारा की गई थी। जानते हैं इस विषय में नितिन लवेरकर थानेदार का क्या कुछ कहना था। पुलिस स्टेशन जूनी शहर में 19 फरवरी 2025 को एक फिरियादी ने कंप्लेंट दिया कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तो तत्काल गुना दाखिल किया गया और संबंधित घटनास्थल पर जाके फुटेज तथा गोपनीय माहिती के आधार पर आरोपियों का शोध लेते हुए जलगांव जामोद, शेगांव, भुसावल इस प्रभाग में आरोपी का शोध लिया गया और 2 आरोपी शेख फुकरान और शेख शहजाद ऐसे दोनों आरोपियों को ताबे में लेके दोनों आरोपियों की तरफ से पुलिस स्टेशन जूनी शहर की 2 गाड़ियाँ, वैसे ही और 2 वाहन गुने के ऐसे कुल 4 वाहन दोनों आरोपियों की तरफ से ताबे में लिए गए। दोनों आरोपियों की ताबे में लिए गए वाहनों की कीमत 2,10,000 रुपये है और दोनों आरोपी के से और गुने की तफ्तीश होने का अंदाजा है। सर, आरोपी कहाँ से है? ये दोनों आरोपी, एक आरोपी यहाँ का शेगांव रहवासी है और दूसरा जो आरोपी है वो जलगांव जामोद जिला बुल्ढाना यहाँ के रहवासी है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले शहर में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के बाद आने वाले धूल बंधन उत्साह बड़े। सबसे पहले आगरा रोड पर स्थित मनोहर टॉकीज के सामने पुरातन खंडेराव मंदिर में फूल और रंग फेंककर आरती की जाती थी। फिर खंडेराव महाराज पर रंग फेंकने के बाद धुले में धूलबाड़ी की शुरुआत हो जाती है, जो धुले शहर में कई वर्षों से चली आ रही परंपरा है। धुले शहर में धुलबाड़ी की भावना दिखाई दे रही है। खंडेराव महाराज मंदिर में रंग गुलाल और फूलों की वर्षा की गई है। खंडेराव महाराज के साथ होली खेलने के बाद धुले में धुलबाड़ी की शुरुआत होती है। ये परंपरा कई वर्षों से जारी है। इस अवसर पर खंडेराव मंदिर अध्यक्ष पूर्व नगर सेवक गोविंद साखला, संजय शेंडे, महेश मिस्त्री, अजय अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल, राजू सकला, बाजू साखला, बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद थीं। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और युवक आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पप्पूजी कागदे ने एट संग्राम बाबा मोरे को कल्याण अम्बिवली युवक आघाड़ी के शहर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। जब तक पार्टी का नया आदेश नहीं आया, तब तक एट संग्राम बाबा मोरे ही इस पद पर कार्यरत रहेंगे। संग्राम मोरे को जिले में युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने और संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की गई हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा कार्यकर्ता अमित पाटिल को उपाध्यक्ष और संजय गायकवाड़ को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर अधिवक्ता संग्राम मोरे कल्याण डोंबिवली युवक आघाड़ी शहर जिला अध्यक्ष रवि गायकवाड़ कार्याध्यक्ष उपस्थित, अन्ना रोकड़े
ठाणे प्रदेश अध्यक्ष भीमराव डोलस, भूतपूर्व नगर सेवक संतोष जाधव, मीनाताई साल्वे, संजय जाधव, भारत सोनवड़े, अधिवक्ता अंबोरे, गणेश कांबले, कुमार कांबले, तुकाराम पवार, छाया कांबले, वैशाली मंगेश कांबले, नितिन इंगोले इत्यादि मौजूद रहे। खरं तर पाहिलं तर महाराष्ट्राचे युवक आघाडीचे अध्यक्ष सन्माननीय पप्पू कागदे साहेब यांनी ज्यांना नियुक्ती केलं ते बाबा संग्राम मोरे हे जिल्ह्याचे गेले अनेक 10 ते 12 वर्षापासून जिल्हाध्यक्ष म्हणून आहे। मात्र अंतर्गत आमच्या काही पार्टीमध्ये थोडा अंतर्गत मतभेद असल्यामुळे गैरसमजुतीतून हे सगळं होत चाललेलं आहे। पण लवकरच आम्ही सगळ्यांनी आमच्या ज्येष्ठ नेते ठाणे प्रदेशचे अध्यक्ष सन्माननीय अण्णासाहेब रोकडे यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच हे जे छोटे छोटे जे गैरसमज आहेत ते दूर करून रिपब्लिकन पक्षाला एक संघ करण्याचं काम भविष्यकाळात नक्कीच होईल। आणि झालेला जो गैरसमज आहे ते दूर करून तुम्हाला आम्ही सर्वजण असतील, जाधव जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय जाधव साहेब असतील किंवा सर्वच आम्ही एकत्र बसून भविष्यकाळामध्ये रिपब्लिकन पक्षाला नवी चेतना देण्याचं काम आम्ही आदरणीय अण्णासाहेब रोकडे यांच्या नेतृत्वाखाली करणार आहे। खऱ्या अर्थानं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्या डोंबिवली शहरामध्ये 13 ऑक्टोबर 1992ला लोकनेते जगन गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा ह्या शहरामध्ये झाला आणि त्याचंच यश म्हणून आमचे 95मध्ये 2095 आणि याच्यामध्ये 4 ते 5 ते 6 नगरसेवक महापालिकेत गेले। सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद जाधव हे 2005ला गेले, त्यावेळी आमचे 4-5 नगरसेवक होते। मात्र मधल्या काळामध्ये पक्षांतर्गत वादामुळे आम्हाला ते पूर्णपणे संधी मिळता आली नाही। मात्र हीच जबाबदारी माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब हेच बघावून आदरणीय रोकडे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा महापालिकेमध्ये 7 ते 8 नाही 10-12 नगरसेवक आमचे कसे जातील याचीच आमची आता ह्या खऱ्या अर्थाने ही आजची पत्रकार परिषद आम्ही तिची व्यूहरचना करण्यासाठीच आहे। आज आम्ही या पत्रकार परिषदेतून आम्ही आमचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रल्हाद जाधव साहेब यांना सुद्धा आम्ही या तुमच्या माध्यमातून संदेश देतो की आता झालं गेलं बस, पुन्हा रिपब्लिकन पक्षाचा निळा झेंडा कल्याण महापालिकेत फडकवण्यासाठी तुम्हा आम्हाला सर्वांना एकत्र येण्याची काळाची गरज आहे। शोषित वंचितांच्या न्याय हक्कासाठी आपल्याला लढायचं आहे। सध्या आपण पाहतोय महापालिकेमध्ये सारखी योजना ती आता होऊ घातलेली आहे। गोरगरिबांना कसं त्याचा संदेश मिळेल त्यासाठी आपल्याला सर्वांना रिपब्लिकन पक्षातल्या महिला आघाडी असेल, युवक आघाडी असेल किंवा फादरबॉडी सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या शोषित वंचितांना न्याय देण्यासाठी त्या काळामध्ये आम्ही पुढची तयारी करणार आहे। खऱ्या अर्थानं आम्ही 20 सप्टेंबर 2024ला या डोंबिवली शहरातून लॉंग मार्च आम्ही झोपडपट्टींच्या प्रश्नांवरती काढला। त्यामध्ये अंकुजी गायकवाड यांची महत्त्वाची भूमिका होती आणि त्यांच्या भूमिकेमुळे या शहरामध्ये सरकारने आता दखल घेऊन कल्याण डोंबिवलीला विकसित करण्याचं काम या शहराने आता ठरवलेलं आहे। त्यामुळं अंकुश गायकवाड आमच्यात नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, आमची ती कमतरता आहे। परंतु अंकुश गायकवाडांच्या घराण्यातले त्यांचे पुतणे रवी गायकवाड हे सुद्धा ॲक्टिव्ह आहेत, त्यांना सुद्धा समाजात वाव देऊन सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांनाही याच्यामध्ये सहभाग करून घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।